Today we are going to start your chapter 8, trigonometry. In this chapter we will read about the trigonometric ratio. So first we will know about what is trigonometry. Trigonometry is an important branch of mathematics. The word trigonometry is derived from the Greek word Trim means three, gon means side, and metry means measure. It means that trigonometry is the study of relationship between the sides and angles of a triangle. यानी ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो आपकी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसके अंदर ट्री का मीन्स होता है थ्री, गोन का मतलब होता है साइड्स एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट. यानी it means that the trigonometry is the study of relationship between the sides and angles of triangle. यानी एक ट्राइंगल की साइड्स और एंगल के बिटवीन क्या रिलेशनशिप होता है वो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग आता है. तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है. तो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग देखिए राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है ए बी और सी. ए पे ये ट्राइंगल राइट एंगल है, बी और सी आपके एक्यूट एंगल है. अब यहाँ पे देखिए हम जब तक थीटा हमारे पास नहीं होगा तो हम बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड नहीं कर सकते. हाइपोटेन्यूस फिक्स होता है, हाइपोटेन्यूस इसके अंदर बी सी है, पर जब तक हमारे पास थीटा नहीं होगा, जैसे मैं यहाँ नोट करता हूँ आपके एंगल होते हैं अलग अलग, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कोट ए. अब यहाँ पे देखिए सबके सामने ए है, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कोट ए. अब ए का मतलब हो गया, ए नहीं हो सकता यहाँ पे, ए का मतलब हो गया. अब बी यहाँ पे कीजिए आप और ए यहाँ पे कीजिए. अब ये सही है, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कोट ए. यानी थीटा जो है आपका ये है, इसको थीटा कहेंगे अब हम. अब ये थीटा है तो थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है. यानी इस ट्राइंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये आपके पास इसका बेस है. अब देखिए अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको नोट करता हूँ, साइन सी, कोस सी, टेन सी, कोसेक सी, सेक सी और कोट सी. तो ये आपके पास चेंज हो जाएगा. अब देखिए थीटा ये है, अगर थीटा सी है, यहाँ पे ये थीटा है. अब थीटा जैसे ही सी होगा तो ये तो आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपके पास बेस हो जाएगा. यानी हाइपोटेन्यूस फिक्स होती है. अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमेशा थीटा के अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी. तो ये आपके एंगल्स में साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, साइन सी, कोस सी, टेन सी, कोसेक सी, सेक सी, कोट सी. तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 हैं. तो यहाँ पे देखिए अब आपके लगते कैसे हैं. यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में होता है पी बी पी एच एच बी. इसको हम बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. यानी पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. या फिर इसको हम ये भी नोट कर सकते हैं एल ए एल, लाल, के काका, के ए ए. तो ये लंब, ये आधार, ये लंब, ये कर्ण, ये कर्ण, ये आधार. तो इसमें आप देखिए ये आपके नहीं है तो ये रहेगा आपके. तो पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. इसमें ये साइन की थीटा होता है, ये कोस थीटा होता है, ये टेन थीटा होता है. अब साइन का अपोजिट कोसेक होता है,
कोस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट आपका कोट होता है। तो पहले आपको ये देखिए, साइन थीटा जो होता है वो आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके अकॉर्डिंग अब अगर आप करते हो तो साइन थीटा यानी साइन ए की वैल्यू इस ट्राइंगल में देखिए क्या होगी। अगर थीटा ए है तो ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा और ये आपके पास बेस होगा। अब बात करते हैं साइन थीटा की, यानी साइन ए की बात करते हैं तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो यहाँ पे BC है और हाइपोटेनियस आपके पास AC है। AC तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आपके पास साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी बेस अपॉन BC अपॉन CA या AC हो जाएगा। कोस ए की बात करते हैं तो यहाँ से देखिए कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस तो आपके पास क्या है, बेस तो आपके पास है AB और हाइपोटेनियस आपके पास AC। अब बात करते हैं टेन की। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो आपके पास BC है और बेस आपके पास AB है। ये टेन हो गया। अब देखिए आप, साइन का जो अपोजिट होता है वो कोसेक होता है, क्योंकि कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको लागू करने होंगे। देखिए साइन ए है, इसको हम नोट कर सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए, या कोसेक ए को हम नोट कर सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। ये तो आपका साइन हो गया। फिर आपका है कोस ए को नोट कर सकते हैं हम 1 अपॉन सेक ए, या सेक ए को नोट कर सकते हैं 1 अपॉन कोस ए। फिर आपका आता है टेन ए को नोट कर सकते हैं 1 अपॉन कोट ए, या कोट को नोट कर सकते हैं हम 1 अपॉन टेन ए, या टेन को और भी नोट करते हैं, टेन ए को हम साइन ए अपॉन कोस ए भी नोट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने होंगे। साइन ए 1 अपॉन कोसेक ए, या कोसेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए, कोस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए, या सेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस ए। टेन ए इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कोट ए, या कोट ए इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन ए, और टेन ए इक्वल्स टू होता है साइन ए अपॉन कोस ए। तो यहाँ से अब देखिए कोसेक की जो वैल्यू होगी, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन ए, यानी साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे हम, तो कोसेक आ जाएगा। तो कोसेक हमारे पास हो जाएगा AC अपॉन BC, सेक हमारे पास हो जाएगा AC अपॉन AB, और कोट हमारे पास हो जाएगा AB अपॉन BC। तो इस तरीके से आपके ये वैल्यूज आती हैं। अब जैसे देखिए मैं थीटा को चेंज कर देता हूँ। जैसे ही मैं थीटा चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ नोट करता हूँ मैं साइन C, कोस C, टेन C, फिर आपका कोसेक C, फिर आपका सेक C और कोट C। तो जैसे ही थीटा चेंज होगा तो देखिए थीटा अब आपका C पे है। अब थीटा C पे है तो थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया आपके पास। अब देखिए साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है AB, हाइपोटेनियस है आपके पास AC, तो AB अपॉन AC हो जाएगा। कोस C की बात करोगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस तो आपके पास BC है और हाइपोटेनियस आपके पास AC है। फिर बात करते हैं टेन C। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो आपके पास AB है और बेस आपके पास BC है। अब देखिए कोसेक साइन का अपोजिट होता है, तो ये आपके पास हो जाएगा AC अपॉन AB। सेक आपका कोस का अपोजिट होता है, तो ये आ जाएगा AC अपॉन BC। कोट आपका टेन का अपोजिट होता है, तो BC अपॉन AB। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि थीटा कहाँ बना है, क्योंकि थीटा के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है।
क्योंकि जैसे ही थीटा चेंज होता है थीटा की साइड्स भी चेंज हो जाते हैं। आपको तो एक बात ध्यान रखनी है कि थीटा के अपोजिट जो साइड होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। तो थीटा के अपोजिट साइड अगर परपेंडिकुलर होगी तो रिमेनिंग आपके पास बेस और हाइपोटेन्यूज आपके पास फिक्स होता है। तो इस तरीके से आपके ये फॉर्मूले हैं। साइन ए इक्वल्स टू 1/cosec ए, कोसेक को एक नोट करते तो 1/sin ए, कोस इक्वल्स टू 1/sec ए, टेन इक्वल्स टू 1/cot ए, टेन को हम साइन या cos ए भी नोट कर सकते हैं। ये फॉर्मूले हैं आपके। ये आपका एक फॉर्मूला जिसके अकॉर्डिंग थीटा लगते हैं। PBP HHB पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इस तरीके से आपका ये बेसिक्स है। आगे अब आपकी एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपके पास थीटा की अलग अलग वैल्यू होती है। हमारे 10th क्लास की जो सिलेबस है उसके अंदर हमारे पास थीटा जो है वो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है और 60 डिग्री है और आपका 90 डिग्री है। ये हमारे पास थीटा है 0 डिग्री, जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। तो इनकी जो वैल्यू है वो आपके पास कैसे आएगी, इसके लिए आपको एक टेबल है आपके पास। अब वो टेबल आपको लर्न करनी है और आपको उसको बनाना भी सीखना है। तो देखिए टेबल कैसे बनती है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं हम। सबसे पहले आप इस तरीके से अपनी कॉपी के अंदर लाइन बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ आप नोट करोगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और ये कोट थीटा। यहाँ पे आप नोट करोगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये आपके पास वैल्यू हो गई 0, 30, 45, 60 और 90। तो अब आप देखिए सबसे पहले बात करते हैं, ये आपका ब्लैंक रहेगा। अब यहाँ से आप देखोगे तो सब 0 से स्टार्ट करोगे। देखिए कैसे बनती है टेबल, 0 1 2 3 4, ये हो गया आपका। अब सबको आपको 4 से डिवाइड करना है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। फिर आपको सबका स्क्वायर रूट करना है, ये सबका स्क्वायर रूट हो गया। अब देखिए आप 0/4 0 होता है तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 हो जाएगा तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब 2/4 की बात करते हैं। देखिए 2/4 का स्क्वायर रूट है तो ये 1/2 होता है और 1/2 का स्क्वायर रूट करोगे तो 1/√2 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/√2। फिर आप देखिए 60, √3/4, तो ये आपके पास 3 का रूट करोगे तो √3 और 4 का आपके पास 2 हो जाएगा तो √3/2 और ये आपके पास हो गया 1। ये आपके पास साइन की वैल्यू आ गई, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। अब आप इस वैल्यू को उस साइड से नोट कर दीजिए, यानी लास्ट को फर्स्ट, तो कोस ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये आपके पास आ गई कोस की वैल्यू।
अब बात करते हैं टेन की। देखिए अभी अभी आपको फॉर्मूलों में बताया गया था कि टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा आपका होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये टेन थीटा होता है, यानी साइन की वैल्यू को कोस से डिवाइड कर दीजिए आप, वो आपके पास टेन की वैल्यू हो जाएगी। तो जीरो को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जीरो आएगा। 1/2 को आप डिवाइड करोगे √3/2 से, तो 1/2 इंटू 2 अपॉन √3, 2 से 2 कैंसिल, ये आपके पास 1 अपॉन √3 आ गया। अब 1/√2 इंटू √2/1, ये आपके पास 1 आ गया। √3/2 इंटू 2 अपॉन 1, ये आपके पास √3 आ गया। और 1 अपॉन 0 आपके पास नॉट डिफाइन यानी इनफिनाइट आ गया। अब आप देखिए कोसेक, आपको फॉर्मूले में बताया गया था कि कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, यानी साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपके पास कोसेक आ जाएगा। तो देखिए कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन 0 करोगे आप, तो 1 अपॉन 0 करोगे तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, इसको करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 अपॉन √3 हो जाएगा, और ये आपके पास 1 हो जाएगा। सेक जो होता है, देखिए सेक थीटा आपको बताया था, सेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कोस थीटा, यानी कोस का रेसिप्रोकल कर दीजिए। अब कोस की वैल्यू ये है, तो ये 1, ये 2 अपॉन √3, ये √2, ये 2, और ये आपके पास यानी 1 अपॉन 0, तो 1 अपॉन 0 इन्फिनाइट हो जाएगा आपके पास। अब कोट की बात करते हैं। कोट होता है क्या है, कोट थीटा, देखिए कोट थीटा आपके पास होता है 1 अपॉन टेन थीटा, तो टेन का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो देखिए 1 अपॉन टेन थीटा, तो 1 अपॉन 0 इन्फिनाइट हो जाएगा, ये आपका √3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 1 अपॉन √3 हो जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास आपकी टेबल हो जाएगी, सभी की वैल्यू आ जाएगी, साइन 30 कोस 30, ये सभी के आपके पास वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए अब आप तो इस तरीके से आपकी ये अलग अलग वैल्यूज हो गई। आपको ये टेबल बनानी सीखनी है कि किस तरीके से टेबल बनती है, क्योंकि अपने ये टेबल अगर आपको या तो लर्न करनी है या फिर आपको बनानी आनी चाहिए। अगर ये टेबल आपको लर्न नहीं होगी तो हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो देखिए एक बार फिर से बता देते हैं आपको टेबल कैसे आती है। सबसे पहले आप नोट करोगे, आपको देखिए 1 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनाने हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 आपको रो बनानी है। तो यहाँ से आप देखिए सबसे पहले साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक सेक और कोट, यहाँ से 0 30 45 60 और 90। अब सबके आपको क्या करना है, सबके को 0 से काउंटिंग शुरू करनी है। 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड करना है। 0/4 1/4 2/4 3/4 और 4/4। सबका स्क्वायर रूट करना है, तो सबका स्क्वायर रूट कर दिया। अब बात करते हैं साइन 0 की। देखिए 0/4 0 होता है, 0 आ गया। 1/4 का रूट आपके पास 1/2 होता है। 2/4 का रूट करोगे तो 1/√2 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये आपके पास 1 हो जाएगा। अब साइन को आप वहाँ से वापस लिखोगे तो कोस की वैल्यू आ जाएगी। देखिए लास्ट में से आ गया 1 √3 आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, और ये यहाँ आ गया, कोस की वैल्यू आ गई। साइन कोस की वैल्यू आपके पास हो गई। अब टेन थीटा देखिए आपने पढ़ा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी साइन की वैल्यू को अगर कोस की वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो टेन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। कोसेक थीटा आपके पास होता है 1 अपॉन साइन थीटा, यानी साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सेक थीटा की बात करोगे तो सेक की वैल्यू का अगर कोस की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपके पास सेक की वैल्यू आ जाएगी, और टेन की वैल्यू का अगर रेसिप्रोकल आप कर दोगे तो आपके पास कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी।
इस तरीके से आपकी ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब देखिए आपके कुछ फॉर्मूले हैं जिनमें इनमें से कुछ के बारे में हम पढ़ चुके हैं और कुछ ये और फॉर्मूले हैं आपके पास। साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक कोसेक थीटा होता है, या कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/साइन थीटा होता है। कोस थीटा इक्वल्स टू 1/सेक थीटा होता है, या सेक थीटा इक्वल्स टू 1/कोस थीटा होता है। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, और टेन थीटा इक्वल्स टू आपके पास 1/कोट थीटा भी होता है, और कोट थीटा इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 1/टेन थीटा। और कोट थीटा को हम कोट थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी हम नोट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले तो हमने इससे पहले भी पढ़े हैं। अब देखिए आगे हमारे पास आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अब इसी को हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपका आता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कोट स्क्वायर थीटा। फिर आपका आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम ये भी नोट कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस चैप्टर 8 के अंदर जो भी बेसिक्स था उसके बारे में आपको जनरली बता दिया गया है। अब इससे आगे हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। उस एक्सरसाइज को आपको सोल्व करना है। फिर कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे।